दोस्तों आज मैं आपको कब्जा हटवाने का एक अनोखा तरीका बताने वाला हूं जिससे आप मकान, दुकान, प्लॉट, कृषि भूमि से कब्जे को बड़ी आसानी से हटवा सकते हैं बिना किसी परेशानी के। क्योंकि आज के समय के अंदर कब्जों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। बिना वजह लोग किसी की भी प्रॉपर्टी पे कब्जा करके बैठ जाते हैं, उसको छोड़ने का नाम नहीं लेते हैं और जो प्रॉपर्टी के असली मालिक होते हैं, रियल ओनर होते हैं, उनको उस कब्जेदारी को अपनी प्रॉपर्टी से हटवाने के लिए काफ़ी अधिक मशक्कत करनी पड़ती है, काफ़ी अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिसके अंदर उनका बहुत ही अधिक समय और पैसा खराब हो जाता है, फिर भी उनकी प्रॉपर्टी से कब्जा नहीं हट पाता है। पर आज के वीडियो के अंदर जो मैं आपको एक सुप्रीम कोर्ट का तरीका बताऊंगा, इसके माध्यम से आप बड़ी आसानी से चुटकियों के अंदर कब्जे को हटवा सकते हैं। मात्र 48 घंटे के अंदर भी आप कब्जे को हटवा सकते हैं। तो ऐसा ये गजब का तरीका कौन सा है जो बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही काम का तरीका है, इसी की पूरी जानकारी आज के वीडियो के अंदर मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। वीडियो बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण है, पर आपको वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है, कहीं से भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि ऐसी जानकारी तभी समझ में आती है जब वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखा जाता है। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एडवोकेट जितेंद्र। तो दोस्तों बहुत से लोग यही बहुत बड़ी गलती कर देते हैं, क्योंकि उनको सही तरीका नहीं पता होता है कि कब्जा आखिरकार आज के समय के अंदर किस तरीके से हटता है। वो पुराने तरीकों को लेके चलते हैं, जिसके अंदर वो बार बार पुलिस थाने और कोर्ट के चक्कर ही लगाते रहते हैं। उनका उस केस के अंदर अपना समय और पैसा ही बर्बाद होता रहता है, पर उनकी प्रॉपर्टी से कब्जा हट ही नहीं पाता है। पर आज जो मैं आपको तरीका बताऊंगा वो बिल्कुल यूनिक और एक अनोखा तरीका है। इस तरीके को अगर आप एक बार आजमा लेंगे तो आप खुद मुझे धन्यवाद देंगे कि सर आपके तरीके से हमारा काम हो गया। क्योंकि पूरे देश के अंदर आज तक जिनकी भी प्रॉपर्टी से कब्जा हटा है वो केवल इसी तरीके से हटा है जो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। अन्यथा इस तरीके के अलावा और किसी की भी प्रॉपर्टी से आज तक कब्जा हट ही नहीं पाया है। पर इस तरीके के बारे में ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं है और इसी वजह से वो इस तरीके के अनुसार काम नहीं कर पाते हैं और इसी वजह से उनकी प्रॉपर्टी से कब्जा हट नहीं पाता है। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपकी प्रॉपर्टी पे चाहे कितना भी पुराना कब्जा क्यों ना हो, क्योंकि बहुत से लोगों का यही बहुत बड़ा सवाल होता है कि सर अपने देश के अंदर तो एक 12 साल का प्रतिकूल कब्जा कानून भी है और इस कानून की वजह से हमारी प्रॉपर्टी से कब्जा नहीं हट पा रहा है, क्योंकि हमारी प्रॉपर्टी के ऊपर 12 साल से अधिक से कब्जा है। और यहाँ पे कानून की अड़चन आ रही है कि 12 साल से अगर किसी कब्जेधारी का कब्जा है तो प्रॉपर्टी उसी कब्जेधारी की हो जाएगी। पर दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये केवल एक मिथ्या है। यहाँ पे ये कानून लागू नहीं होता है। आपकी प्रॉपर्टी पे अगर लगातार 12 साल से कब्जा है या फिर 12 साल से अधिक से भी कब्जा है, तब भी आपकी प्रॉपर्टी से आप कब्जे को हटवा सकते हैं। तो किस तरीके से हटवा सकते हैं? तो सबसे पहले तो मैं इसी मिथ्या को दूर कर देता हूं कि आखिरकार ये 12 साल का प्रतिकूल कब्जा कानून कहता क्या है, इसकी हकीकत क्या है और इसके आधार पे कोई कब्जाधारी कैसे मालिक बन सकता है। तो मैं आपको समझाना चाहता हूं कि जिस प्रॉपर्टी के ऊपर कोई भी कब्जाधारी कब्जा करके बैठा है और उस प्रॉपर्टी का अगर कोई भी स्वामी नहीं है, उस प्रॉपर्टी का अगर कोई भी लीगली ओनर नहीं है, असली मालिक नहीं है, उस कब्जेधारी को अगर हटाने का किसी ने प्रयास ही नहीं किया है और वो कब्जाधारी बिना किसी रोक टोक के लगातार 12 साल तक उस प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा करके रखा है, तो बिल्कुल वो कब्जाधारी कानूनी तरीके से उस प्रॉपर्टी का मालिक बन जाएगा, असली मालिक बन जाएगा। पर इस बात का मैं खुलासा कर दूं कि आपकी जिस भी प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा हो रखा है, तो उस कब्जेधारी को अगर आप हटाने का प्रयास कर रहे हैं, उस कब्जेधारी को अगर आप हटाना चाहते हैं और आप अगर उस प्रॉपर्टी के लीगली ओनर है, असली मालिक है, आपके पास में अगर उस प्रॉपर्टी के सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, तो बिल्कुल वो कब्जे की प्रॉपर्टी आप ही की प्रॉपर्टी मानी जाएगी और उस कब्जेधारी को आपकी प्रॉपर्टी को छोड़ना पड़ेगा, खाली करना पड़ेगा। उस कब्जेधारी को 12 साल के प्रतिकूल कब्जा कानून का फायदा नहीं मिलेगा। अगर उसका उस प्रॉपर्टी के ऊपर लगातार 12 साल से भी कब्जा है, तब भी वो उस प्रॉपर्टी का मालिक नहीं बनेगा। चाहे 12 साल से अधिक से भी कब्जा है, तब भी वो उस प्रॉपर्टी का मालिक नहीं बनेगा। तो आपकी प्रॉपर्टी पे चाहे कितना भी पुराना कब्जा क्यों ना हो और आप अगर उस कब्जेधारी को हटाने का प्रयास कर रहे हैं, आपके पास में उस प्रॉपर्टी के सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, तो बिल्कुल उस प्रॉपर्टी से जरूर 100% कब्जा हटेगा, चाहे कितना भी पुराना कब्जा क्यों ना हो और चाहे कोई भी कब्जा करके क्यों ना बैठा हो। दोस्तों इस बात का आप जरूर ध्यान रखना। तो ये बात आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी। 12 साल के कब्जा कानून के आधार पे कौन कब्जेधारी उस प्रॉपर्टी के मालिक बनते हैं और कौन मालिक नहीं बन सकते हैं। और बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि सर हमारी प्रॉपर्टी के अंदर तो किराएदार कब्जा करके बैठे हैं, हमारी प्रॉपर्टी के अंदर किराएदार रह रहे हैं और वो हमारी प्रॉपर्टी को खाली नहीं कर रहे हैं, हमारी दुकान को खाली नहीं कर रहे हैं, हमारे मकान को खाली नहीं कर रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि किराएदारों के लिए 12 साल का प्रतिकूल कब्जा कानून नहीं है। चाहे उनको वहां पे रहते हुए कितना भी टाइम क्यों ना हो गया हो, तब भी उनको उस प्रॉपर्टी को छोड़ना पड़ेगा, खाली करना ही पड़ेगा। वो 12 साल के प्रतिकूल कब्जा कानून का फायदा नहीं उठा सकते हैं, उनके लिए ये कानून नहीं बना हुआ है। तो आपकी प्रॉपर्टी अगर किसी किराएदार के पास में है, तब भी उस प्रॉपर्टी से कब्जा हटने वाला है, उस किराएदार को आपकी प्रॉपर्टी को छोड़ना ही पड़ेगा।
तीसरी बात मैं आपको समझा देता हूं कि आपकी प्रॉपर्टी के अंदर अगर कोई आपकी परमिशन या फिर अनुमति से रह रहा है और वो अगर आपकी प्रॉपर्टी को अभी नहीं छोड़ रहा है, नहीं खाली कर रहा है, तो उसको भी आपकी प्रॉपर्टी को छोड़ना पड़ेगा, खाली करना पड़ेगा। वो भी 12 साल के प्रतिकूल कब्जा कानून का फायदा नहीं उठा सकता है, चाहे उसको वहां पर रहते हुए कितना भी टाइम क्यों ना हो गया हो, पर वो आपकी परमिशन या फिर अनुमति से आपकी प्रॉपर्टी के अंदर रह रहा है, तो इस वजह से उसको 12 साल के कानून का फायदा नहीं मिलेगा, उसको आपकी प्रॉपर्टी को छोड़ना ही पड़ेगा, खाली करना ही पड़ेगा। अब आपकी बात ये भी आएगी कि सर हमारी बातें तो कोई सुनता ही नहीं है, हमारी बात तो कोई मानता ही नहीं है, हमारी प्रॉपर्टी से कब्जा हटता ही नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपकी बात को हर कोई मानेगा, आपकी बात को हर कोई सुनेगा और आपकी प्रॉपर्टी से 101% कब्जा हटेगा। बस आप ये काम कर लेना जो मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो काम क्या है? तो काम ये है कि जहां पे भी आपका कब्जा हटवाने का केस चलता है, चाहे वो पुलिस थाने के अंदर चल रहा हो, क्रिमिनल कोर्ट के अंदर चल रहा हो, या फिर सिविल कोर्ट के अंदर चल रहा हो, या फिर एसडीएम कोर्ट के अंदर चल रहा हो, या फिर तहसील के अंदर चल रहा हो, देश के किसी भी कोने में किसी भी पुलिस थाने या फिर कोर्ट के अंदर चल रहा हो, और चाहे कोई सा भी कब्जा हटवाने का केस क्यों ना चल रहा हो, और चाहे कब्जाधारी अपनी साइड से पुलिस थाने या फिर कोर्ट के अंदर क्यों ना गया हुआ हो, वहां पे आपको बस 2 काम करने हैं। पहला काम तो ये है कि वहां पे आपको अपनी प्रॉपर्टी का एक ऐसा कागज देना है, एक ऐसा गवाह वहां पे खड़ा करना है जिससे बस इतना साबित हो जाए कि बिल्कुल ये प्रॉपर्टी आपकी है और इस पे कब्जा हो रखा है। और दूसरा वहां पे क्या करना है, आपको माननीय सुप्रीम कोर्ट के स्पेशल 7 जजमेंट्स वहां पे लगाने हैं। 7 जजमेंट्स आपको उस केस के अंदर दिखाने हैं। बस इन्हीं 7 जजमेंट से ही आपकी प्रॉपर्टी से 101% कब्जा हटेगा, क्योंकि ये 7 जजमेंट्स देश की सबसे बड़ी कोर्ट यानी कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं। और इन्हीं जजमेंट्स के अंदर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये तमाम कब्जा हटाने की गाइडलाइंस दी है जो मैं अभी आपको इस वीडियो के अंदर बताया हूं। तो बस इन्हीं गाइडलाइंस को देखकर, माननीय सुप्रीम कोर्ट के इन्हीं जजमेंट्स को मानकर तुरंत आपकी प्रॉपर्टी से कब्जे को हटवा दिया जाएगा। जहां पे भी कब्जे का केस आपका चल रहा है उसी केस के अंदर आपके पक्ष के अंदर कब्जा हटवाने का ऑर्डर हो जाएगा, डिसीजन हो जाएगा। दोस्तों मैंने ऐसे भी बहुत सारे मामले देखे हैं जो कई वर्षों से चल रहे थे, जिनमें प्रॉपर्टी के मालिक बिना वजह परेशान हो रहे थे, उनको बार बार पुलिस थाने और कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ रहे थे और उनकी प्रॉपर्टी से उस केस के अंदर कब्जा हटवाने का ऑर्डर नहीं हो पा रहा था। पर जब उनको ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट्स मिले और वो फटाफट जाके जल्दी से इन जजमेंट्स को अपने केस के अंदर लगा दिए, तो मात्र 24 से 48 घंटे के अंदर उनके केस के अंदर, उनके पक्ष के अंदर कब्जा हटवाने का ऑर्डर हो गया। तो बिल्कुल दोस्तों आपको भी अब देरी नहीं करनी है, आपको भी हमसे इन माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट्स को लेके अपने कब्जा हटवाने के केस के अंदर जरूर लगाना है। इनको आप जैसे ही लगाएंगे, थोड़ा कोर्ट या फिर पुलिस थाने को समझाएंगे जहां पे भी आपका कब्जा हटवाने का केस चल रहा है, तो तुरंत आपके पक्ष के अंदर आपकी प्रॉपर्टी से कब्जा हटवाने का ऑर्डर हो जाएगा। और बिल्कुल इन्हीं से कब्जा हटता है आज के समय के अंदर, अन्यथा और कब्जा हटवाने का कोई भी तरीका नहीं है। तो ये जजमेंट्स हर किसी के पास में नहीं है, इन जजमेंट्स के बारे में हर किसी को पता नहीं है। तो इसी वजह से कानूनी जागरूकता के लिए वीडियो मेरे को बनाना पड़ा है कि जिन भी प्रॉपर्टी के मालिक को कब्जा हटवाने के अंदर काफी अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, उनके सामने ये समस्या आ रही है, तो उनके सामने अब ये समस्या नहीं आएगी। इन सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट्स से बड़ी आसानी से अपनी प्रॉपर्टी से कब्जे को हटवा सकेंगे, हटवा सकते हैं। तो कब्जा हटवाने की ये देश की सबसे बड़ी कोर्ट यानी कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के स्पेशल 7 जजमेंट्स कौन से हैं? तो दोस्तों जजमेंट्स हमारे पास में हैं। इनको अगर आप हमारे से लेना चाहते हैं तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन के अंदर जाइए और सुनो, ये स्क्रीन के ऊपर हमारे 2 एरेताई नंबर भी आपको दिखाई दे रहे हैं। एरेताई का मतलब ये है कि हमने व्हाट्सएप की जगह भारत के अपने ऐप एरेताई को प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लिया है, यानी कि अब हमारे इन दोनों नंबर के ऊपर भारत के अपने ऐप एरेताई चलते हैं, यानी कि इन नंबर के ऊपर व्हाट्सएप नहीं चलता है। एरेताई ऐप हम इस वजह से चलाते हैं क्योंकि भारत का अपना ऐप है और इसके अंदर व्हाट्सएप से भी ज्यादा फीचर्स है। तो आपको भी अगर हमसे कांटेक्ट करना है तो आपको भी अब प्ले स्टोर से भारत के अपने ऐप एरेताई को इंस्टॉल करना होगा, फिर उसके अंदर हमारे इन दोनों में से किसी भी नंबर को ऐड करके और फिर आप हमें मैसेज कर सकते हैं कि आपको कब्जा हटवाने के माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट्स की जरूरत है। तो हमारे असिस्टेंट आपको एरेताई नंबर से रिप्लाई देंगे, प्रोसीजर बताएंगे और आपके एरेताई नंबर के ऊपर ही इन स्पेशल माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट्स की पीडीएफ कॉपी भेज देंगे, जिनको आप निकलवा के अपने कब्जे से संबंधित मामले फिर केस के अंदर लगा के और तुरंत आप अपनी कीमती प्रॉपर्टी से कब्जे को हटवा सकते हैं। अपनी लाखों करोड़ों अरबों की प्रॉपर्टी को आप फिर से प्राप्त कर सकते हैं। या आप मेरे से फोन के ऊपर भी बात करना चाहते हैं तो भी आप हमारे इन दोनों में से किसी भी एरेताई नंबर के ऊपर मैसेज करके मेरे असिस्टेंट से अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्ट आप मेरे से फोन के ऊपर भी बात कर सकते हैं। पर सबसे विशेष और खास बात यह है कि मेरे असिस्टेंट इन जजमेंट्स की पीडीएफ कॉपी को आपको भेजने का और मेरे से फोन के ऊपर बात करने का, अपॉइंटमेंट बुक करने का आपसे कुछ चार्ज लेंगे। इसकी पूरी डिटेल इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर है। तो अभी आप इस वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, जो लोगों को इस कानूनी प्रोसीजर का पता चल सके, वो भी अवेयर हो सके और वो भी इन जजमेंट्स के माध्यम से अपनी कीमती प्रॉपर्टी से तुरंत चुटकियों के अंदर कब्जे को हटवा सके। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे न्यू टॉपिक के साथ में।
आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।